अपनी बहू को जिंदा जला दिया, वो भी बच्चों के सामने। तो बेचारी को कितने मेरे में जिंदी आग लगा दिया। बेचारी को कितना निकिता नाम था, इतनी सुथरी बेचारी। चाहे तो पापा का चीनी के लो खाया करा था, चाहे नमकीन चोर कुछ नहीं हो रहा, कुछ ना घर में बढ़िया। हमारे बेटे की गलती है बस, मेरे हमारे संस्कार को नहीं है ये कि मैंने उसके जैसा बनना। ठीक है जी मेरी प्यारी बहनों ने, और कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छी होंगी और आप लोगों की फैमिली में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो मेरी बहनों ब्लॉग स्टार्टिंग कर दी है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रखा है और घर में आज बारिश हुई थी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहा घर में। बच्चों ने नहीं बाहर जाओ, बार बार बच्चे बाहर जाओ। कुछ आज कनीश के घर में ही था, इस करके बाहर जाओ और कीचड़ जाओ, 1 मिनट भी नहीं अंदर रहते। जल्दी से बाहर चलो, बाहर तो दीबू ने बोलना आ गया नहीं तब तो ये रो इसके बाद बाहर ये बाहर जा रहे। और हमारी गाड़ी है नहीं जो बाहर खड़ी थी, तो साइड में खड़ी थी, तो भाई आने जाने में दिक्कत आ रही थी, तो साइड में खड़ी करा थे। उसकी बैटरी डाउन होगी तो मेरे देवर बोले वहाँ भी मेरे पे कोनी होंगी, बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी कर रखी है। तो मेरे देवर बोला थोड़ी देर में करूँगा, बैटरी चार्ज होने लग रही है। तो रोज एक ना एक पंगा होने दे रहे हो, कभी कुछ। तो उनका ज़िंदगी के साथ साथ सुख दुख नहीं में चलते रहो हैं, इंसान ने कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। पर जब इतने बुरे दिन आ जाए तो बंदा अपने आप ही टूट जाए, कुछ नहीं रहता। तो भाई बच्चों ने बहुत बुरा हाल कर रखा है, शाम खाने की तैयारी भी करनी है मैं तो अभी मम्मी की तबीयत भी कोई सुधार नहीं है, मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जुकाम भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है साथ में, और सर में दर्द भी। घर में एक ऐसा बंदा नहीं है जिसने यूँ कह सका भाई हाँ यूँ बिल्कुल ठीक है। तो ये दाल मंगाई थी मैंने, तो दाल पानी नहीं आ रहा मिर्जाते न्यू कहता मैंने विचारते कि मूंग में वो लिए चने और उड़द की दाल, इसमें मस्ती की मूंग की चने की मिक्स लिया रखी। चलो भाई जो भी है बेचारा काम तो लग गया, जो कुछ कहूँ भाभी कोई बात नहीं, तो टेंशन नहीं लेगा। कल तो मेरा दूसरा देवर भी आया था, वो तो अपने काम से आया था, वो तो शाम को चला गया था वापिस। तो बच्चे बोल रहे थे कि हमने दाल चावल खाना, वैसे तो रोज़ ही चावल बनाना है, कभी खिचड़ी कभी चावल, तो रोटी खाने का भी सच्ची है मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। और मेरी बहन आप लोग जो मतलब चलो इसमें मेरी गलती है, जब मेरी बहन ने कोई थी नहीं कि कुलदीप को हमने किसी लड़की के साथ देख रखा है, उस बहन को मैंने ये बोला था कि तने के प्रूफ है इस बात का कि तने किसी औरत के साथ देख रखा है, तो यह बात भी बिल्कुल सच होगी। मेरे पति को देखा था पर मेरे विश्वास को नहीं हुआ था, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मेरा पति तो सुधर गया है, तो मेरा पति ऐसे काम कभी कर ही नहीं सकता। इसमें भी मैं ही गलत थी, मेरी यह सोच शायद इसमें मेरी बहुत बड़ी गलती रही, जो मैंने इतनी जल्दी अपने पति पर विश्वास किया और अपने पति को माफ़ किया। पर ऐसे इंसान को ना कभी जिस चीज़ की लत लग जाए इंसान की वो छुटती को नहीं है। वैसे ही चाहे कुत्ते की तुम कितनी स्थिति कर लो, पर थोड़ी देर में देखोगे आप वैसे ही होती। ऐसे ही मेरा पति है, कितना बोला बने था, कितना अच्छा बने था। राम जी मेरी प्यारी बहनों ने, और कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छी होंगी और आप लोगों की फैमिली में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो मेरी बहनों ब्लॉग स्टार्टिंग कर दी है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रखा है और घर में आज बारिश हुई थी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहा है घर में। बच्चों ने नहीं बाहर जाओ, बार बच्चे बाहर जाओ। कुछ आज कनीश के घर में ही था, इस करके बाहर जाओ और कीचड़ जाओ, 1 मिनट भी नहीं अंदर रहते। जल्दी से बाहर चलो, बाहर तो दीबू ने बोलना आ गया नहीं तब तो ये रो इसके बाद ये बाहर जा रहे। और हमारी गाड़ी है नहीं जो बाहर खड़ी थी, तो साइड में खड़ी थी, तो भाई आने जाने में दिक्कत आ रही थी, तो साइड में खड़ी करा थे। उसकी बैटरी डाउन होगी तो मेरे देवर बोले वहाँ भी मेरे पे कोनी होंगी, बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी कर रखी है। तो मेरे देवर बोला थोड़ी देर में करूँगा, बैटरी चार्ज होने लग रही है। तो रोज़ एक ना एक पंगा होने दे रहे हो, कभी कुछ। तो उनका ज़िंदगी के साथ साथ सुख दुख नहीं में चलते रहो हैं, इंसान ने कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। पर जब इतने बुरे दिन आ जाए तो बंदा अपने आप ही टूट जाए, कुछ नहीं रहता। तो भाई बच्चों ने बहुत बुरा हाल कर रखा है, शाम खाने की तैयारी भी करनी है मैं तो अभी मम्मी की तबीयत भी कोई सुधार नहीं है, मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जुकाम भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है साथ में, और सर में दर्द भी। घर में एक ऐसा बंदा नहीं है जिसने यूँ कह सका भाई हाँ यूँ बिल्कुल ठीक है।
दाल मंगाई थी मैंने तो दाल भी मंगाई। आपका तो वहाँ कम पानी पानी नहीं आ रहा होगा दोनों पटरे दोनों मिर्च करते नहीं क्या था मैंने विचारते कि मूंग में वो लिए चने और उड़द की दाल इसने मसूरी की मूंग की चने की मिक्स लिया रखी। चलो भाई जो भी है बेचारा काम तो लग गया जो कुछ कहूँ भाभी कोई बात नहीं भाभी कोई बात नहीं तो टेंशन नहीं लेगा। कल तो मेरा दूसरा देवर भी आया था वो तो अपने काम से आया था वो तो शाम को चला गया था वापिस। तो बच्चे बोल रहे थे कि हमने दाल चावल खाना वैसे रोज़ ही चावल बनाना है कभी खिचड़ी कभी चावल तो रोटी खाने का भी सच्ची है मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। और मेरी बहनों आप लोग जो मतलब चलो इसमें मेरी गलती है जो मेरी बहन ने कोई थी नहीं कि कुलदीप को हमने किसी लड़की के साथ देख रखा है उस बहन को मैंने ये बोला था कि तने के प्रूफ है इस बात का कि तने किसी औरत के साथ देख रखा है तो यह बात भी बिल्कुल सच होगी। मेरे पति को देखा था पर मेरे विश्वास को नहीं हुआ था क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मेरा पति तो सुधर गया है तो मेरा पति ऐसे काम कभी कर ही नहीं सकता। इसमें भी मैं ही गलत थी मेरी यह सोच शायद इसमें मेरी बहुत बड़ी गलती रही जो मैंने इतनी जल्दी अपने पति पर विश्वास किया और अपने पति को माफ़ किया। पर ऐसे मतलब ऐसे इंसान को ना कभी जिस चीज़ की लत लग जाए इंसान की वो छुटती को नहीं है। वैसे ही चाहे कुत्ते की तुम कितनी सीधी कर लो पर थोड़ी देर में देखोगे आप वैसी वो देखती ऐसे ही मेरा पति है कितना बोला बने था कितना अच्छा पीछे लगा क्या था छोड़ कर जाते थे मेरी तरह दुआ लड़ गए थे दादी बतावा थी और क्या करूँ मैं तो इतनी परेशान हो रही किसके लारे रहूँ मैं और फिर क्या हो गया हम तो हम लग रही सारे बगजेंगे लगा पर मैं फिर भी चलो कोई बात नहीं अपने बच्चों के बारे में ही सोचने लग किसी ने कोई कसर को निकाल रखी मेरा मन दिल तो उसके गल लाग जाएगा हैं अपन तो बच्चे पाल मैं जिंदगी नरक बनानी थी सो बना ली नरक कड़ी नहीं नरक बड़ गई अपने बगस पे चल रही कभी तो सुख के संसार में हां के मेरा बियाह सके घर में बढ़ गया सारे तब मारो कुछ नहीं हो रहा कुछ ना घर में बढ़िया थारे बेटे की गलती है बस यह बात है कुछ नहीं उसने लग रही लत हाँ रंग जान की और कुछ नहीं हो रहा सब कुछ सही है फालतू फंडों में नहीं बढ़ो। और मैं बहुत परेशान हो रही ना मैंने दुखी करो वो ना सुधरता ना उसने कभी सुधरना पर उसने तो रहो तो इस घर में मेरा वो है इस घर में हाँ तभी से जैसी बढ़ेगी मेरे हमारे संस्कार को नहीं है ये कि मैंने उसके जैसा बनना ठीक है मम को नहीं इतने पागल बच्चे पैदा कर रखे जिम्मेदारी है मजबूर हूँ मैं इस घर से जाने के लिए किसके भरोसे रहूं मैं पति मेरा नहीं क्या करूं मैं उरे फिर क्या हो गया एक जब पत्नी की जब एक और लड़की की शादी हो ना तो औरत बन जाए वो और अपने पति के लारे रहो अपने पति की जिम्मेदारी हो पति की पत्नी का हर सब दुख में साथ देना और पत्नी की भी यही जिम्मेदारी हो। मैं तो सारा निभाने लग रही उसने की तरफ निभाया 5 साल में के कुछ नहीं उसने मेरे गिलो करिया फिर भी मैं सहन करने लग रही हूँ कब तक सहन करूंगी क्यों चुप रहूंगी मैं चलो मैं तो ठीक है फिर भी अपने माँ बाप की इज्जत के चलो मैंने पहले बहुत बड़ी गलती की जो मैंने शादी करी लव मैरिज कर भाई तो मैं हर एक में कुछ शिकायत नहीं देती किसी ने कि भाई कोई बात नहीं फिर भी नहीं मैं किसी को परेशान कर दी। और उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा कितनी कभी कोई मार पिटाई से लेकर हर चीज फिर खुद ही मैं तो फांसी खाऊं मैं ये करूं इतना डिप्रेशन में था नहीं तो उल्टे काम में मन ही बड़ा था। फिर के इसका रखा भाई इसका रखा उसका भी कुछ बढ़ रहा हो गया जब रो के भगवान मेरा पति पता नहीं कड़े गया कितने पैसे लाने रे ढूंढन में सारे पागल हो रहे मैं किस चीज में गलत हूँ उसने कोई नहीं गलत कहना तो 10 हफ्तों पे 2 रसो है परेशान में तबीयत ठीक नहीं है मैं करूँ तो करूँ पर करूँ मेरी भी होने लग रही टेंशन मैंने भी हो पूरी टेंशन मैं कड़ी नहीं मरा हो रही किसी ने किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है मेरे बच्चे की मने बेरा किसने के कुछ है मैं माँ हूँ मने बेरा और लाग रही कदी कड़ी हाँ ये थाले मारी फिर हूँ के नहीं मेरा के बढ़िया होगा किसी का कुछ नहीं पड़िया फिर इन बालकों का कहीं और अब बच्चों को अभी खाना खिला रही थी कनिष्क ने तो खा लिया था डुब्बू के लिए मौका थोड़ा सा डुब्बू भी खा लेगा लेकिन नीचे से चुगन लग रहा है भगवान
सूखे चावल खावे, कभी भी दाल वाले चावल नहीं खाता, एक आधी बारी गलती से खा लेगा। और देखिए ये सूखे नहीं बेटा, ये तो गंदे है बेटू, ये तो एक बर्तन में इकट्ठे करने। तो बच्चों को दोनों को खाना खिला दिया, अभी इनका पेट भर गया। कनिष्क ने भी खा लिया, तो ये थोड़े से बचे थे। और अपने पापा की तरह खाओ था, जिस तरह इसका पापा का मतलब चीनी गेलो चावल, चीनी गेलो ही खाया करा था, चाहे नमकीन चौल बनाओ चाहे दाल चावल, तो चीनी गेलो ही खाने। अभी कनिष्क ने बोला मम्मा मेरे को ना चीनी गेलो दिया करो, आपको पता है ना मेरे पापा भी चीनी के साथ खाया करा था। फिर बाद में जब खा पी कर इसमें पानी देखिए, पानी रला रखे तो ये पीके पीके से लग रही है। आजा मैं बेटी इधर आजा। तो वही अभी दादी और को भी खाना दे दूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और बारिश का मौसम हो रहा था। और अभी इतनी तेज आंधी तूफान बारिश लग रही, बाहर बहुत ज़्यादा। मशीन लगा रखी थी, मेरे को कपड़े धो लेंगी, अभी शाम के टाइम ही टाइम लगा। लेके मैं चली गई थी कपड़े धोने, तो मैंने अभी कपड़े धो दिए। अभी मैं अंदर ही सुखाने लगी सारे कपड़े, आजकल बाहर तो सुखा नहीं सकते, वैसे भी रात को कपड़े कोई भी नहीं सुखाता, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो मैंने सोचा कपड़े अभी धो दूँगी, तो शाम को कपड़े धोने थे, पर आज बेडशीट वगैरह धोने के लिए थी, बहुत ज़्यादा गंदे कर रखे थे बच्चों ने। और दीपू अनी इन्हें कहा कि मेरे पानी क्या तो नहीं कर रहा, मन मन में दिखाओ, मैं गाड़ी चलाने लग रही हूँ। दोनों बच्चे खेलने लगे थे और फिर खाना खा के ये इनका पेट भर गया, दोनों भाई खेलते रहेंगे। और झाड़ू क्यों जा बेटा, झाड़ू। और एक सासू ने अपनी बहू को जिंदा जला दिया, वो भी बच्चों के सामने। हमारे देश के लोगों को पता नहीं क्या तो हो गया, क्या नहीं हो गया, मतलब इतने पागल हो रहे हैं, इतने पागल। आप लोगों ने 4-5 दिन पहले कितनी बड़ी खबर सुनी होगी मनीषा की, कितना भयानक था, वो भी पूरा देश हिला रखा है इस खबर ने भी। और आज मैंने एक खबर और देखी, जिसको देख के खुद भी मतलब उसको देख कर तो नहीं पागल हो जाए, मतलब रूह कांप जाए, उसको देख के तो रूह कांप जाए, मेरी तो रूह कांप रही है कि ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में। वो बेचारी, उसका नाम निक्की था और दादरी की थी, वो चरखी दादरी, मैक्सिमम लोगों ने सुना ही होगा नाम तो, और ये हरियाणा में पड़ता है। वो बेचारी पहले तो उसके पति ने बहुत बेरहमी से मारी, वो बहुत, और उसके साथ उसकी सास भी थी, साथ में बच्चे भी थे छोटे छोटे। इतना मारा, कपड़े तक फाड़ दिए थे उसके बुरी तरह। और फिर उसके बाद उसमें आग लगा दी और जिंदगी मार दी। थोड़ा तो रहम कर लेते, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी का खून था, किसी की लाडली होगी, वो भी उसके बच्चे हो गए बेचारी के। थोड़ी भी दया नहीं आई, पर इस देश में ना कोई कानून नहीं है। और अब मैं ये बात बताना चाहूँ, मनीषा के कातिलों का तो चलो पता नहीं चला, उनका कोई पता नहीं चला। जो ये मुजरिम है ना, इसकी तो वीडियो बन रही है और साफ साफ दिखने लग रहा है सासू और पति ने मार रखी है, या इसको तो कौन सी फांसी हो जाएगी, इसको भी कोई फांसी नहीं होगी। पता नहीं इस देश के कानून, मतलब क्या कानून है हमारे देश का, जो मतलब मार भी दे बंदे को फिर भी उसने कोई इंसाफ नहीं मिलता और उस जालिम ने कोई सजा नहीं होती। साल भर जेल में रह लेगा, 2 साल भर, फिर बाहर आ जाए, फिर उनके वही काम हो जाए। उस लड़की को मुझे नहीं पता नहीं उसको किसी सामान के लिए किस तरह मारा, मुझे नहीं पता किस चीज के लिए मारा, पर बहुत बेरहमी से मारा, बहुत ज्यादा बेरहमी से। बंदा निशान है वो पड़िया को, ऐसे सा बंदा। दादी उस मनीषा के तो देखो बेचारी के तो कितना बुरा किया, बहुत ज्यादा, जिसका मतलब गर्दन ही काट दी थी। उसको भी इंसाफ मिला अभी तक, कितने लोग लड़ाई लड़ रहे, कौन सा इंसाफ मिला लग रहा। और उसके देखो तो मतलब बेचारी को कितने बेरे में जिंदगी आग लगा दी, जब अपनी नहीं छोटी मतलब उंगली भी किसी तेल की छींट भी लग जाए, नहीं अपना हाथ वगैरह जल जाए, तो कितना दुख दर्द है। उसको तो बेचारी को जिंदा ही आग लगा दी। और कैसे वो भागी पैड़ियों में, आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी होगी, बच्चे थे उसके उनके सामने, उसको उन बच्चों पे क्या बीती होगी। और उस सास को भी नहीं आई एक औरत, और वो तो यह बात डेफिनेटली बिल्कुल सही है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। और सास ने अपने बेटे का घर उजाड़ दिया, और वो बेटा भी राक्षस है, मानस खाना हो। ऐसे ही मेरे पति ने भी दूसरी औरत की आग उठ रही, अपने बच्चों की कोनी दूसरी औरत पसंद है। दूसरों से भी नहीं कुछ सीख दे कि क्या कुछ होने लग रहा है, मैंने कुछ सीखना चाहिए, मैंने अच्छा रहना चाहिए, नहीं मौज करनी।
देख देख के समझे बना से। आज की जो ये खबर है ना बहुत बुरी है, और उस बेचारी को भी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। देख लियो था, मैं भी यही हूँ, आप भी वही हो, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। जेल में डाल देंगे, फांसी की सजा तो ऑन से रही। और जो इस तरह की कुर्ता कराए नहीं, इस तरह की हरकत कराई ना, तो चौराहे पे फांसी होनी चाहिए, तो दुनिया देखा है। और जो ऐसे काम करा है नहीं, उनके रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी सजा देनी चाहिए ऐसे ऐसे इंसानों को, तभी थोड़े क्राइम कम होंगे। सासू ने भी जहाँ जुल्म कराया और बड़ी लगाई ना कर मारी शिक्षा दे। किस तरह मारन लग रहे थे सही उस है, बेचारी को, बेटा, कितना ना। निकिता नाम था, इतनी सुतरी गरीब और तो इतनी है। बेचारी, चाहे बूढ़ी भी होंगी, क्यों मारी बूढ़ी था, है, सुतरी क्यों हो। मारी, कितना बड़ा पाप किया तुम बहू लोगों ने। बेटे के बुंडे राक्षस। घर बसाओ और और काम दूसरों ने कराया। लोग ज्ञान देंदे फिर है। उती सुत और बड़ा लगाई ने लाकर इतना कारण करे आई। अब बड़ा अच्छी बात हुई मैं तो खुद भी के वो ये मुखा खबर गला देखूं है। नहीं, मेरे सच्ची में खुद भी, मैं पहले इतनी परेशान हूँ, अरे ये खबर आओ नहीं, इनका तो रूह कांप जाए। भगवान, इस तरह के इंसान, इस तरह के इंसान